जय बिहार, जय नेपाल, जय सिया राम। अहाँ सब देखू, शेयर करू, सब्सक्राइब करू। आप तो आराम से अहाँ सब खुश भ जाऊ। मनन करने योग्य वचन पालन। वचन पालन भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है। प्राण जाऊ पर वचन न जाई। इस संस्कृति का आदर्श वाक्य है, राजा महाराजा और सामर्थ्य व्यक्ति तो वचन पालन करते ही थे, जन सामान्य भी अपने वचन का पालन करने में पीछे नहीं रहते थे। यहाँ एक ऐसी ही घटना प्रस्तुत है जिसमें एक गरीब ब्राह्मणी ने स्वयं अर्थभाव में रहते हुए भी अपने वचन का पालन कर आज की भौतिकवादी दुनिया के समक्ष अद्भुत आदर्श उपस्थित किया। घटना इस प्रकार है। बात 16वीं शताब्दी की है। मिथिला प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनकी पत्नी को प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसकी आकृति स्थिति देखकर ब्राह्मणी को ऐसा लगा कि यह बालक महान पंडित होगा। उस समय उसने वहां उपस्थित दाई से कहा, बाई, आज तो मेरी परिस्थिति अत्यंत निधन है, अतः मैं तुम्हें कुछ भी इनाम नहीं दे सकती। फिर भी मैंने संकल्प कर लिया है कि मेरा यह बालक पहली बार जो भी कमाई करेगा वह सारी की सारी तुम्हें ही दे दूंगी। बालक 5 वर्ष का हुआ। उसके पिता तो थे गरीब किंतु बड़े विद्वान थे। बालक में भी ज्ञान की संस्कार हो चली। एक बार गांव की सीमा पर देश के राजा की सवारी आई तो बहुत से बालक इस उत्सुकता से कि राजा कैसा होता है उन्हें देखने वहां पहुंचे। राजा साहब विद्या अनुरागी थे। संयोगवश उन्होंने इसी बालक से प्रेम पूर्वक पूछा, वत्स, तुम्हें कुछ गाना आता है? बालक ने नम्रता से कहा, महाराज, किसी की रची कविता सुनाऊं या स्वयं बनाकर गाऊं? राजा ने कहा, हे वत्स, अभी तो तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, क्या तुम कविता बना सकते हो? मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हो? बालक ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, राजन, विद्या के विषय में व्यय का प्रश्न नहीं रहता। मैं भले ही 5 वर्ष का हूँ, फिर भी पूरे त्रिभुवन का वर्णन कर सकता हूँ। फिर उसने राजा की आज्ञा से वेद में आई एक ऋचा की अंतिम पंक्ति को समस्या बनाकर उसकी पूर्ति अपनी रचना से कर दिखाई। उसकी उस सुंदर कविता में राजा का यश गाया गया था। बालक की सहज सिद्धि प्रतिभा से महाराज अत्यंत मुग्ध हो उठे और उन्होंने अंजलि भरकर सोने की मोहरे और रत्न उसे भेंट किए। बालक अपने बुद्धि वैभव से अर्जित यह कमाई लेकर घर लौटा और उसने उसे माता के चरणों में रख दिया। माता ने तुरंत कहा, बेटा, बाहर खड़े हो जाओ, इस धन पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वर्षों पूर्व का संकल्प माता को स्मरण था। फिर तो माता और पुत्र उस दाई के घर पहुंचे और माता ने कहा, हे भाई, इस पुत्र के जन्म के समय मैंने तुम्हें जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए मैं आई हूँ। कृपा करके इस धन को तुम स्वीकार करो। दाई को भी वह वचन स्मरण हुआ और एक गरीब नारी की ऐसी उदार भावना देख उसके नेत्र भर आए। उसके अंतर में भी शुभ भावना जाग उठी। उसने जन सेवा के लिए इस दान का उपयोग करने का निश्चय कर लिया और आशीर्वाद देती हुई बोली, माताजी, आप धन्य हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका यह बालक दीर्घायु हो। मैं इस धन से जनता के लिए सुंदर तालाब बनवा दूंगी। दरभंगा में बना यह तालाब आज भी दाई के तालाब नाम से प्रसिद्ध है और वह बालक भी भविष्य में महान विद्वान शंकर मिश्रा नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो महान कवि के साथ न्याय शास्त्र के प्रसिद्ध निबंधकार एवं टीकाकारक के रूप में विख्यात हैं। उनकी संकरी व्याख्या अत्यंत ही मोहक है। आंतरिक उल्लास के साथ दिया दान देने वाला और लेने वाला दोनों के लिए सदैव कल्याणकारी हुआ करता है। जन कल्याण। जय सिया राम।